मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के संबंध में बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त प्रावधान है जो मुख्य रूप से महिलाओं के अपहरण, बहकाने या धोखे से ले जाकर उन्हें जबरदस्ती किसी के साथ विवाह करने या अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर करने संबंधी अपराधों को संबोधित करता है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं ले जाता है ताकि वह महिला किसी अन्य व्यक्ति से जबरन शादी करे या कोई अनैतिक कार्य करे, गलत कार्य करे, तो वह अपराधी माना जाएगा और उस पर गंभीर दंड लगाया जाएगा। धारा 87 का विस्तार से वर्णन। इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके सम्मान और स्वतंत्रता के उल्लंघन से बचाना है। इसमें शामिल अपराधों में किसी महिला को जबरदस्ती या धोखे से कहीं ले जाकर जाना, उसे किसी के विवाह में बाध्य करना, उसे वेश्यावृत्ति या अन्य असामाजिक कार्यों में फंसाना शामिल है। इस धारा के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 वर्षों तक की कठोर जेल की सजा जुर्माना हो सकता है। यह अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होता है, यानी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायालय से अनुमति के बिना जमानत नहीं मिलती। यदि आरोपी यह साबित कर सके महिला ने अपनी मर्जी से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था या उसका इरादा अपहरण या जबरन विवाह का नहीं था, तो उसे बचाव मिल सकता है। कुछ विशेष बातें। जबरदस्ती किसी महिला को उसके माता पिता या घर से दूर ले जाना, किसी महिला को उसके मन के विरुद्ध शादी के लिए मजबूर करना, धोखे से महिला को किसी अज्ञात स्थान पर बंद रखना, महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, महिला को बहला फुसला कर कहीं ले जाना। संक्षिप्त उदाहरण। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से किसी महिला को अपने साथ जाने के लिए राजी कर लेता है, फिर उसे बंदी बनाकर बेच देता है, तो इस तरह का अपराध धारा 87 के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार धारा 87 महिलाओं के प्रति ऐसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था की गई है ताकि समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। इस धारा के तहत अपराध करने या सख्त कानूनी कार्रवाई होती है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह धारा महिलाओं के अपहरण, जबरन विवाह और अन्य उत्पीड़न के मामलों में लागू होती है और इससे जुड़ा अपराध गैर जमानती है ताकि त्वरित न्याय और प्रभावी न्याय मिल सके। धारा 87 के कौन कौन से तत्व हैं वो भी आप समझ लीजिए। धारा 87 के तत्व और अभियोजन के लिए आवश्यक घटक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अपराध का प्रकार। किसी महिला का अपहरण, किडनैपिंग, भगाना या उसे धोखे जबरदस्ती से कहीं ले जाना ताकि वह उसकी मर्जी के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर की जाए या उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाए जाएं या वेश्यावृत्ति में फंसाया जाए। नंबर 2, इरादा, इंटेंशन। आरोपी का इरादा महत्वपूर्ण होता है। वह महिला को जबरदस्ती विवाह, यौन शोषण या अन्य अवैध कार्यों के लिए मजबूर करता है। नंबर 3, पीड़िता महिला होनी चाहिए। यह धारा केवल महिलाओं की संरक्षण के लिए लागू होती है। नंबर 4, मनाही के खिलाफ ले जाना, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं ले जाना या बहकाना। नंबर 5, धोखे या दबाव का उपयोग, महिला को बहकाने, डराने, धमकाने या अधिकार के दुरुपयोग से प्रभावित करना। नंबर 6, कानूनी उम्र और सहमति का अभाव, महिला की सहमति न होना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना। अभियोजन के लिए आवश्यक घटक। प्रमाण है कि आरोपी ने महिला को अपहरण, भगाने या बहकाने का प्रयास किया है। अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाकर उसे जबरदस्ती विवाह या अन्य अवैध कार्य के लिए प्रोत्साहित या मजबूर किया है। इरादे का प्रमाण। यह आवश्यक है कि आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से महिला को उसके खिलाफ किसी प्रकार के अधिनियम के लिए बाध्य करना था। साक्ष्य या गवाह, महिला के बयानों, गवाहों के बयान, स्थान और समय के प्रमाण आदि जो साबित करें कि अपराध हुआ है। किसी भी बचाव की खारिजी, जैसे कि यदि आरोपी यह दावा करता है कि महिला ने अपनी मर्जी से सहमति दी थी, तो अभियोजन पक्ष को इसे खंडित करना होगा। दंड और प्रक्रिया। धारा 87 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा जैसे कठोर कारावास, जुर्माना लगाया जाता है। यह अपराध गैर जमानती और संज्ञानात्मक
है जिससे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इन तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि आरोपी महिला की इच्छा के खिलाफ उसे अपहरण किया या बहकाया गया है और यह कार्य धोखे या जबरदस्ती से किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिला के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार धारा 87 में अभियोजन के लिए इन घटकों को का पूरा होना जरूरी है ताकि अपराध सिद्ध किया जा सके और अपराधी को दंड दिया जा सके। अब मैं धारा 87 के तहत सहमति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि सहमति वह स्वेच्छा से दी गई अनुमति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पूरी जानकारी हो और वह अपनी मर्जी से इस अनुमति को प्रदान करता हो। यह सहमति स्पष्ट या निहित हो सकती है बशर्ते नंबर 1 सहमत देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। नंबर 2 सहमति स्वच्छंद या बिना किसी धोखे, जबरदस्ती, धमकी या भय के प्रभाव में दी गई हो। नंबर 3 सहमति देने वाले को उस कार्य से संबंधित सभी जोखिमों का ज्ञान हो और जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। सहमति किसी भी प्रकार की गंभीर चोट या मृत्यु के इरादे से नहीं होनी चाहिए। यदि सहमति धोखे, गलतफहमी, जबरदस्ती या भय के तहत दी गई हो तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार धारा 87 सहमति को एक ऐसा मानदंड मानती है जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, पूर्ण समझ और जानकार का आधारित होती है और इसके बिना हुए कार्य को आपराधिक माना जाता है। इस धारा के अनुसार सहमति का अभिप्राय है कि वह व्यक्ति जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसने उस नुकसान को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार और सहमत है। यह सहमत वैध है और उचित है तो इस कार्य में अपराध नहीं माना जाता। संक्षेप में सहमति स्वैच्छिक, सूचित और 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सहमति में धोखा, धमकी या भय नहीं होना चाहिए। सहमति गंभीर, चोट या मृत्यु के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। ऐसी सहमति से किए गए कार्य से अपराध नहीं होता है। यह परिभाषा भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मूल विचार है जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं पहुंचती। कहने का मतलब ये है कि इसमें सहमति मुख्य रूप से विचार मान्य है। सहमति के लिए क्या आयु सीमा और मानसिक क्षमता आवश्यक है, ये भी जानना जरूरी है। सहमति के लिए आवश्यक आयु सीमा और मानसिक क्षमता के बारे में भारतीय कानूनी प्रणाली में लिखित महत्वपूर्ण है। भारत में सहमति की कानूनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यह आयु सीमा विशेष रूप से यौन संबंधों और अनुबंधों में सहमत देने के लिए आवश्यक मानी जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को या महिलाओं को कानूनी तौर पर यौन संबंध या अन्य संविदात्मक सहमति देने में अक्षम माना जाता है, चाहे वे स्वेच्छा से सहमत हों या नहीं। यह आयु सीमा महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए स्रोतों के मुताबिक समान है। हालांकि कुछ विवाह कानूनों में पुरुषों के लिए उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। मानसिक क्षमता, सहमति लेने के लिए व्यक्ति के पास उचित मानसिक क्षमता होना आवश्यक है, अर्थात वह अपने निर्णयों के प्रभाव, परिणाम और जोखिम को समझने में सक्षम होना चाहिए। मानसिक रूप से विकलांग या संवेदनशील मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से सहमति देने के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। सहमति तभी वैध मानी जाती है जब वह पूर्ण और समझ और स्वतंत्र इच्छा से दी गई हो, जिसमें कोई धोखा या धमकी या दबाव न हो। आधार का कारण सहमति की उम्र और मानसिक क्षमता का निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति पूरी समझदारी से निर्णय ले सके और उसके समझौते को वैध माना जा सके। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और अन्य दुरुपयोग से बचाने के लिए सीमा निर्धारित की गई है। न्यायालयों और केंद्र सरकार ने इसे नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना है। संक्षेप में सहमति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मानसिक क्षमता का होना आवश्यक है, जिससे वह व्यक्ति अपने निर्णयों के प्रभावों को समझ सके, बिना किसी बाहरी दबाव के सहमति दे सके। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के संरक्षण और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में लागू है। इस प्रकार जो सहमति देने की उम्र है वो महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष मानी गई है। अब मैं अगली धारा अगले वीडियो में आपको बताऊंगा
तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।